आज की सबसे पहली खबर हमारी, मोदी योगी का ऐसा डर सताया कि भाईजान बिखर गए, दो हिस्सों में बंट गए दर्शकों। और आज यही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीर हमने अभी तक देखी है वो तस्वीर बहुत कुछ बताती है। और यही तस्वीर अब देखने को मिल रही है जब मदनी और ओवैसी बंट गए हैं। मुसलमानों का पैरोकार कौन बनेगा, यह जंग दोनों में शुरू हो गई है। दोनों के साथ कई मौलाना हैं, तो भाईजान के साथ भी कुछ लोग आ गए हैं, लेकिन ये लड़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी एक्सरे रिपोर्ट अब हम आपको दिखाते हैं दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हमने आपको आज दिखाने का फैसला किया है, वो तस्वीर है बंटवारे की। मोदी योगी का डर सता रहा है। देश में अभी तक हिंदू मुस्लिम वाली सियासत तो होती रही है, लेकिन अब देश में मुसलमान पॉलिटिक्स की जंग छिड़ गई है। देश का मुसलमान दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी है। देश में मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करने वाले नेता तो बहुत हैं दर्शकों, लेकिन देश में अब मौलाना वर्सेस भाईजान हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में मौलाना महमूद मदनी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो ओवैसी की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देश के मुसलमानों का बांटने का आरोप लगाने का बयान ट्रेंड कर रहा है दर्शकों, और यही बात देश के मुफ्ती और मौलवियों को नागवार गुजरे। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है जब महमूद मदनी और ओवैसी आमने सामने आ गए। मुस्लिम पॉलिटिक्स पर पहले भी सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं मैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी को। तो देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन अब मुस्लिमों का पैरोकार बनने की होड़ लग गई है, और इसमें कौन कौन साथ है, कौन क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक तरफ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी हैं। दोनों ही नेता खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार होने का दावा करते हैं। दोनों ही मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात को लेकर देश में अब नई जंग शुरू हो गई है। जंग इस बात की कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन होगा। हालांकि दोनों के बीच ये अदावत नई नहीं है, इनके बीच की तल्खियां कई बार सामने आ चुकी हैं, और मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी को सलाह दे दी कि वो मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश ना करे। इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी को। महमूद मदनी का सबसे लेटेस्ट बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में, जिसमें फिर उन्होंने ओवैसी भाईजान को टारगेट किया है। लेकिन जब इस बारे में ओवैसी से सवाल किया तो सुनिए कैसे वो उल्टा मीडिया पर ही सवाल उठाने लगे। मुझे कहा, मेरा नाम लेकर कहा, मेरा नाम लेकर कहा, आप क्यों लड़ाना चाह रहे मुझे मेरे मौलाना महमूद मदनी साहब से? अरे ऐसा मत करिए ना। जो कल तक मुसलमानों की आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हीं में अब कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, और ये वॉर का सिर्फ एक ही मकसद है, कौन होगा मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता। तो सुना आपने, यही वो बयान है दर्शकों, मुसलमानों का नेता बनने और बनने से रोकने की जो जंग भाईजान और मौलाना में शुरू हुई है, जिसके पीछे मैं फिर कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी के वो फैसले हैं
जिनकी वजह से देश विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये फैसले शायद कुछ भाईजान और मुसलमानों के खिलाफ लगते हैं उन्हें, इसलिए वो बरगलाते हैं मुस्लिम भाइयों को। इसलिए उन फैसलों का विरोध करने के लिए लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है दर्शकों। लेकिन कुछ ऐसे भाईजान भी हैं जो उन फैसलों के साथ होते हैं, और यही वजह है दर्शकों, आज आपको बताना पड़ेगा कौन है जो साथ में है और कौन है जो विरोध में आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब बंटवारा सा हो गया है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इधर महमूद मदनी पर बीजेपी के प्रति नरम रुख रखने के आरोप लगते रहते हैं, और इधर मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी तैयार रहते। इधर कई बार मदनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। इधर असदुद्दीन ओवैसी सरकार के हर फैसले पर फैसला आया नहीं कि उन्होंने सवाल उठाए। इधर महमूद मदनी सीएए और एनआरसी को समर्थन की बात कह चुके हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से सीएए और एनआरसी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। महमूद मदनी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे की तारीफ करते हैं कि होना चाहिए, पता लगना चाहिए, लेकिन ओवैसी मदरसों के सर्वे पर सवाल खड़े करते हैं, खड़े हो जाते हैं कि क्यों किया जा रहा है, कार्रवाई का विरोध करते हैं। और यही बड़ी बात है दर्शकों कि अब इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी हो गया है, यह भी आपको जानना चाहिए। दिखाते हैं। ये तीनों बयान आपके गलत हैं। बेहतर है कि आप इन बयानात को वापस लें। क्या ऐसे संगीन वक्त में इस बात की गुंजाइश है कि हम आपस में एक दूसरे से झगड़ें? जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। मुस्लिम लीडर बनने की इस जंग में पलड़ा भारी असदुद्दीन ओवैसी का हो गया है, और इसकी वजह है उनके पीछे खड़ी मौलानाओं की फौज, जो मदनी के खिलाफ सिर्फ इसलिए एक हो गए क्योंकि वो मोदी सरकार के फैसलों पर नरम रुख रखते हैं। ओवैसी अपने तेज तर्रार बयानों की वजह से मुसलमानों के बीच पॉपुलर है। उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है। वो जो बोलते हैं उन्हें बार बार सुना जाता है, और इसी फैन फॉलोइंग की वजह से देश का मुसलमान उन्हें चाहने लगा। लेकिन जिस तरह मौलाना महमूद मदनी ने सवाल खड़े किए, उसके बाद वो मौलाना ब्रिगेड के निशाने पर आ गए। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। जमीयत के जो जिम्मेदार बने हैं, बराए करम वो इस्तीफा दे दें और वो किसी और को क़यादत सौंप दें, जो बात पूरी सही कह सकें, जम के कह सकें, अल्लाह की तर्जुमानी कर सकें, नबी की तर्जुमानी कर सकें, जो ऐसी बात कर सकें उनके हवाले कर दें, और ख़ुद अब फ़िक्र करें अपनी आखिरत की, अपनी कब्र की फ़िक्र करें। बहुत दिन हो गई सियासत, बहुत दिन हो गई क़यादत, और ये क़यादत अब चलने वाली नहीं है। लेकिन नई क़यादत की मिल्लत को ज़रूरत है। ये वो मौलाना है जो मदनी को जमीयत उलेमा हिंद का नेतृत्व छोड़ने की बात कहते हैं। मदनी के विरोध का मैसेज क्लियर है कि ये सब ओवैसी भाईजान को अपना लीडर मानते हैं, और शायद इसलिए विरोध के साथ ही मदनी से माफी मांगने तक की बात कही गई है। क्या ऐसे संगीन वक्त में इस बात की गुंजाइश है कि हम मामूली मसाइल पर इख्तिलाफ करें, हम आपस में एक दूसरे से झगड़ें? हजरत मौलाना को इन तीनों मुद्दों पर जो उन्होंने बयान दिया है नजर सानी के लिए मजबूर करें। मैं कहूंगा मौलाना ये तीनों बयान आपके गलत हैं। बेहतर है कि आप इन बयानात को वापस लें। लेकिन सवाल है कि अचानक से देश में मुस्लिम लीडर वाली डिबेट क्यों शुरू हो गई? आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी का नाम सबसे ऊपर है? ओवैसी के पीछे ये मौलाना ब्रिगेड चल पड़ी है दर्शकों। इसकी वजह आपको बता रहा हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की ऐसी ताकत है जो उन्हें बचा रही है। एमआईएम की 3 राज्यों में मौजूदगी है। देश में
एआईएमआईएम के 10 विधायक हैं दर्शकों, तेलंगाना में एआईएमआईएम के 7 एमएलए हैं और महाराष्ट्र जहां चुनाव होने वाले हैं वहां एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं। बिहार में एआईएमआईएम का 1 विधायक है और संसद में सांसद भी है। ये ताकत है, इसलिए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि जो डर है योगी और मोदी का, उसकी वजह क्या है। तभी तो ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ है। देखिए जरा वजह। मुस्लिम भाईजान आपस में भिड़ गए, लेकिन मोदी योगी देश के सनातनियों को एकजुट करने में लगे हैं और इस एकजुटता वाले संदेश का साथ मौलाना भी दे रहे हैं, जिसका जिक्र खुद सीएम योगी ने कुछ दिन पहले किया था कि कैसे एक मौलाना ने उनसे राम राम कहा। मैंने देखा तो वो एक मौलवी था। बहनों और भाइयों, मुझे लग गया धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। एक दिन हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भारत की सड़कों पर दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह नफरती पत्थर बरसाए गए, जिस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसके बाद सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी के इस मैसेज के बाद देश का सनातनी एक हो रहा है। हिमाचल से इसकी तस्वीरें भी सामने आई। एक तरफ योगी है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी, जो ऐसे कड़े फैसले ले रहे हैं जो न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमानों के हित में है। और उसका उदाहरण है वक्फ संशोधन बिल, जिसे आने वाले शीतकालीन सत्र में पास कराने का ऐलान खुद अमित शाह कर चुके हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल लाने के पीछे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाना है, क्योंकि इस मनमानी का शिकार न सिर्फ हिंदू बने बल्कि कई ऐसी संपत्तियों पर भी वक्फ का दावा है जो मुसलमानों के, और उसी मनमानी से निजात के लिए ये बिल लाया जा रहा है।